दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गर्मियों में पेट में कब्ज और पेट का फूलना, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको ब्लोटिंग हो रही है। गर्मियों में कब्ज और पेट फूलने के जो कारण हैं वो साधारणतः डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी होने की वजह से होती है, जिसमें मल सूखकर सख्त हो जाते हैं। कम फाइबर वाला भोजन, गर्मियों में लोग ठंडी चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम, शीतल पेय आदि ज़्यादा खाते हैं जिनमें फाइबर नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक्स का तो कुछ कहना ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स तो झाड़ने से लोग पीते हैं। शारीरिक गतिविधि में कमी हो जाती है। गर्मियों में लोग कम चलते फिरते हैं जिससे पाचन शक्ति धीमी हो जाती है। गर्मी का तनाव शरीर का ध्यान तापमान को नियंत्रण करने में लग जाता है, जिससे पाचन शक्ति जो है धीमी हो जाती है। यात्रा या रूटीन में बदलाव, छुट्टियों में सफ़र के कारण दिनचर्या जो है बिगड़ जाती है। बहुत ठंडी चीज़ें खाना, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या है। मल का कम आना, हफ्ते में 3 बार कम से कम होता है। मल सख्त और सूखा होना, मल त्याग में बहुत जोर लगाना, पेट फूला हुआ महसूस होना, गैस का बनना, पूरा मल बाहर न निकलने का एहसास, सुस्ती और चिड़चिड़ापन। अब देखते हैं कि महात्मा हैनीमैन के वरदान में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। एक चीज़ आप जान लें कि होम्योपैथी में किसी भी दवा का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है। इससे आप बेधड़े ले सकते हैं, निश्चित रूप से होकर ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि 5 दवाइयाँ एक साथ मिला के कभी ना लें। एक एक दवाई एक एक बार में, और 1 घंटे के बाद भी दूसरी दवा आप ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, आपके लक्षण अगर मिले तो। पहली जो दवा है वो है नक्सभूमिका। ये बहुत बड़ी दवा है। तनाव, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, शराब या मसालेदार खाना खाने के बाद में, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने के बाद में, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी हो, इसको ज़्यादा खाने के बाद में अगर आता है ऐसा समस्या तो इसको लिया जा सकता है 30 की पोटेंस में। बार बार मल त्यागने की इच्छा, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलता है। चिड़चिड़ापन और पेट का भारीपन, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। अगली जो दवा है वो है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा एक बहुत बड़ी दवा है जो इसमें लक्षण इस प्रकार है कि सूखा और सख्त मल, जिसे निकलने में बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत काटना पड़ता है। चलने पर पेट का दर्द जो है बढ़ जाता है, शांत रहने से राहत मिलती है। लाइकोपोडियम बहुत बड़ी दवा है गैस के लिए और बहुत सारे रोगों के लिए। अभी हम देखते हैं कि इसलिए पेट में क्या कार्य करती है। थोड़ा सा खाने के बाद भी पेट का फूल जाना, गैस, और शाम के समय में लक्षण जो है बढ़ जाते हैं। इसके लक्षण जो हैं 4 बजे के बाद में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मीठा खाने की इच्छा होती है लाइकोपोडियम में। इसे आप 6, 12 या 30 की पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। एल्यूमिना एक बहुत अच्छी दवा है पेट के लिए। मल त्याग की इच्छा नहीं होती, मल बहुत सख्त और सूखा होता है और बहुत ज़्यादा पेट को दबाना और काटना पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ओपियम, मल बिल्कुल नहीं आता, कोई इच्छा ही नहीं होती ओपियम में। मल सख्त और गोल गोल होता है, पेट भारी लगता है।
इसे 6, 12 या 30 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। सल्फर कब्ज और दस्त बारी बारी ही होते हैं। सुबह सुबह मल त्याग की तीव्र इच्छा होती है, गुदा में जलन भी होती है, तो आप सल्फर औषधि 6, 12 या 30 की पोटेंसी में या फिर 12 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। प्लम्बम बेट पेट में ऐंठन के साथ कब्ज, मल काला, सख्त और रुक रुक कर आता है, पेट अंदर की ओर धंसा हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि पेट अंदर की ओर में धंसा हुआ हो। कुछ घरेलू उपाय जो आपको नियमित करने चाहिए, जैसे पानी जो है 8 से 10 गिलास पानी पीते रहें, फाइबर युक्त आहार लें, जैसे पपीता हुआ, खरबूजा हुआ, तरबूज हुआ, सब्जियां, हरी सब्जियां जो मिलती हैं गर्मी के दिनों में उनको आप ले सकते हैं। अंकुरित अनाज जैसे चना वगैरह जो है उनको अंकुरित कर लें और फिर उनको लें, तो ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ठंडी चीज़ों का संतुलन बनाए रखें, हल्की एक्सरसाइज या योग करें। ये आपको हमेशा ही करना चाहिए, चाहे आपको पेट का दर्द हो या पेट में कब्ज हो या पेट फुला हुआ हो या ना हो। छाछ और दही का सेवन पाचन में बहुत ही सहायक होता है। छाछ और दही का सेवन, हरी सब्जियां खाएं, हल्का सब्जियां खाएं और स्पाइसी फूड, होटल के खाने को त्याग दें, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह जो त्याग दें। सबसे बढ़िया ये है कि सत्तू का घोल सुबह सुबह उठते ही आप पिए। 1 गिलास 4 चम्मच सत्तू डाल के, नमक और अजवाइन डाल के इसको आप पीते रहें, आपको कभी भी पेट का कोई शिकायत नहीं होगा। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।